मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आलम ये हो गए हैं कि अब वे रेत के लिए आम लोगों की हत्या करने से भी नहीं डर रहे। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सामने आया है, जहां अपने खेत में अवैध रेत उत्खनन रोकने गए एक आदिवासी किसान को माफियाओं के रौब का शिकार हो गया। क्या है पूरा मामला और कैसे रेत माफिया ने आदिवासी किसान की हत्या, पूरी खबर आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताई। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। दरअसल सिंगरौली के गांव गन्नई के गरीब किसान इंद्रपाल अगरिया अपने खेत में रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिए गए थे, जिसकी सजा उनको इस कदर मिली कि माफिया ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनके ऊपर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आदिवासी किसान की मौत पर बवाल मचता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस बता रही है कि मामले में एक्शन लिया गया है और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति को चोट लगी है और उसके सूचना पर हमारी 100 डायल पुलिस पहुंची वहाँ मौके पर। 100 डायल पुलिस पहुंच के वहाँ पर देखा, एक व्यक्ति था जो वहाँ पर था, उसके परिजन भी थे साथ में, कुछ एक पत्रकार साथी भी थे, गांव के भी कुछ लोग थे, 7-8 लोग। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की जो ये चीज़ें, उसने वहाँ जानकारी ली और उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराने का जो प्रयास किया। पहले कुछ गाँव वालों ने विरोध किया, उसके बाद फिर राजी हो गए, उसको सही हॉस्पिटल लेके आया 100 डायल, और उसके बाद फिर वहाँ उसको एडमिट कराया। डॉक्टर नहीं थे वहाँ, नर्स थी, नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि इसको कोई इस तरह की ज़्यादा चोट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सीरियस टाइप का लग रहा था। डॉक्टर ने उसको रेफ़र करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसके वहीं पर मौत हो गई हॉस्पिटल में ही। इसके बाद पारिवारिक जनों ने पुलिस पे वो एलिगेशन लगाए, पुलिस को शिकायत की कि इसमें एक लाले वैसन का ट्रैक्टर है, उनके चालक के द्वारा यहाँ पर ये रेत ले जा रहे थे ट्रैक्टर से। जो मृतक है उसके परिजनों के खेत के पीछे के ही रास्ते से जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसमें विवाद हुआ और उसके बाद ट्रैक्टर का धक्का लगा, जिसके कारण से उसको कुछ चोट आई और उसकी मौत हुई। पुलिस इसमें परिजनों की शिकायत पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही डॉक्टर को पीएम की टीम से पीएम कराने के लिए लेख कर दिया गया है। जिस तरह के तथ्य आते वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। नाम आ रहा है लाले कोल ड्राइवर है और मालिक का जो नाम है वो लाले बंसल है। सूचना मिलती है, लगातार माइनिंग के द्वारा पुलिस के सहयोग से आवश्यक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लगातार कार्यवाही की जा रही है। बीजेपी के पदाधिकारी भी है, पता चला अभी इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं उसमें तस्दीक की जा रही है। घटना के बाद से ही यहाँ के ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। वो बता रहे हैं कि क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ऐसे ही एक किसान ने बताया कि कैसे रेत माफियाओं ने आदिवासी किसान की जान ले ली। विरोध करने ये गया लाले बैस का ट्रैक्टर, रामधनी यादव का ट्रैक्टर। राम नदी में गए ये लोग रेता लादने के लिए। वो लड़का गया, उनको बोलने लगा कि मतलब हम यहाँ अपना ये रेता नहीं लोड करने देंगे। उसमें ड्राइवर को मालूम है, ड्राइवर लाले का ड्राइवर लाले कोल था। 7 बजे शाम को हल्ला गुल्ला हुआ, हम लोग दौड़े उधर, देखे तो वहाँ मार के गिरा दिए थे वो लोग और ट्रैक्टर चढ़ाते हुए ऐसे भाग गए। बेहोश था वहाँ पर। थाने में सार दिए हमने उसको, लेकिन सही 2 बार 3 बार हम लोग 100 नंबर लगाए, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर कैसे लेकर के आए हैं? बहुत समय से मतलब यहाँ पे पहुँचे वहाँ। तो वही मामले को लेकर एमपी की सियासत भी अब गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एमपी में आदिवासी अत्याचार की एक और जघन्य घटना। सिंगरौली जिले के गन्नई गांव के करीब आदिवासी भाई इंद्रपाल अगरिया के ऊपर बीती रात को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाया, जिससे आदिवासी भाई की मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कब रुकेगा अत्याचार? वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इसको लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में अंतहीन हो चुके आदिवासी उत्पीड़न की एक और सनसनीखेज घटना अब सिंगरौली में सामने आई। गन्नई गांव के गरीब आदिवासी इंद्रपाल अगरिया पर रेत माफिया ने इसलिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया क्योंकि उसने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ाने से मना किया था। यह आरोपी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इलाके में सालों से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इन्हें संरक्षण कौन और क्यों दे रहा है, यह इलाके का हर शख्स जानता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लूट की ये झूठ अपराध और अपराधी को संरक्षण दे रही है। गृह मंत्री के रूप में आप चुप हैं,
पुलिस प्रशासन भी माफिया की मदद कर रहा है। जंगल राज ऐसा ही होता है। दलित और आदिवासियों का उत्पीड़न यदि इसी तरह जारी रहा तो वह जल्दी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर खुला संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। इस लड़ाई में मैं भी सबसे आगे रहूंगा। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी घटना को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कल विभत्स घटना रात में एक आदिवासी युवक के साथ घटित हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रैक्टर से दबाकर एक आदिवासी युवक को मार दिया गया। ये हम समझते हैं कि इस तरह की घटना घोर निंदनीय है और लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित हो रही है। सिंगरौली जिले में चितरंगी ब्लॉक में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने 1 महीना पहले ही एक दलित युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह अन्य घटनाएं, चाहे सीधी हो, चाहे कटनी हो, चाहे आपका मुरैना हो, सागर हो, लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पुलिस प्रशासन उनको बचाने में पुरजोर कोशिश करती है। और अभी भी जब कल घटना घटी है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ट्रैक्टर की जब्ती कराई गई है। सिर्फ आदिवासी युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी फसल बचाने के लिए वो ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया और बार बार मना करने के बाद भी अवैध परिवहन जब नहीं रोक रहे थे तो मजबूरी में वो आदिवासी युवक ट्रैक्टर के सामने खड़ा हुआ और उसको दबाकर मार दिया गया। और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। अगर इस घटना में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं हुआ है जब आदिवासियों के साथ बेरहमी और बर्बरता का मामला सामने आया हो, लेकिन इस घटना से जहां कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, तो वहीं एमपी की मोहन सरकार ही रेत माफियाओं के संरक्षण देने के मामले को लेकर कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह है कि मामले में आदिवासी किसान की हत्या करने वाले रेत माफिया कब पुलिस गिरफ्त में आते हैं। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।